हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप लोगों की नज़रों में चर्चा का विषय क्यों बने हुए हो, या आपकी पीठ के पीछे लोग आपके बारे में क्या विचार करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोगों की सोच आपके बारे में किस प्रकार की है, आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आप फेक नहीं, बड़े रहस्यमयकारी इंसान हो गाइस। बिल्कुल आपको लेकर लोगों में डाउट बहुत है, और ये आपने नोटिस किया होगा, और आप जानकर नहीं करते। आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोगों का एक आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप नहीं समझा सकते। और आपके साथ भी ऐसी स्थिति है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लोगों को समझा ही नहीं सकते। कई बार एक चीज़ होती होगी आपके साथ कि आज किसी इंसान का व्यवहार आपके लिए बहुत अच्छा है, कल को किसी इंसान का व्यवहार आपके लिए थोड़ा अलग प्रतीत हो। या ऐसा भी हो सकता है जैसे एक हो ना, जैसे मूड स्विंग होते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर यही चीज़ें चलती हैं। आप लोगों को बड़े मिस्टीरियस पर्सनैलिटी लगते हो। लोगों को ऐसा लगता है आपके मन में होता कुछ और, आप बताते कुछ और हो। क्योंकि कई बार जैसे नोटिस करना, व्यवहार की बातें ना नोटिस करना, आपके साथ चीज़ें क्या क्या मैच करती है। पहली बात तो स्पष्टवादी हो, है ना। आपके अंदर कोई भी भाव हो ना, देखो दो तरीके की चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। मिस्टीरियस बिहेवियर है, दो तरीके की चीज़ें हैं जो विरोधाभास में चलती है। कभी कभी आपका व्यवहार जो है ना वो इस तरीके का प्रस्तुत होता है कि जैसे कि आपके अंदर कोई भी भाव हो ना, लोगों को ये लगता है कि जैसे पानी में कंकर हो ना तो वो साफ झलक जाता है, दिख जाता है। आपके व्यवहार में वो सरलता, वो स्पष्टता, चाहे आप गुस्से के कितने भी धनी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके शब्दों में वो सच्चाई नज़र आती है कि लोगों को आप में एक अपनापन फील हो, है ना। अपने आप पर ट्रस्ट जगता है गाइस, ये भी है आपके साथ। अब जैसे कहा ना, कुछ लोगों का आपके साथ थोड़े टाइम के लिए बातचीत होना, उसके बाद में एक डिस्टेंस का मेंटेन हो जाना, ये किन लोगों के साथ होता है? ये उन लोगों के साथ होता है जो इंटेंशनली आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो आपके लिए बर्ताव अच्छा नहीं रखते। आपकी लाइफ की एक सिचुएशन आपके साथ जुड़ी हुई है। जो भी बुरे भाव के लोग होंगे ना, वो एक समय के बाद में अपने आप परिस्थितियाँ बनकर आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर आपको टेंशन भी होती है। ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल गए, फिर एक समय के बाद में पता चलता अच्छा हुआ ये लोग आपकी लाइफ से निकल गए, ये तो बड़े बुरे थे आपकी लाइफ के लिए, है ना। ये तब समझ में नहीं आता, और ये पैटर्न हर बार आपकी लाइफ में दोहराता है कि उस समय आपको समझ में नहीं आता, एक समय निकलने के बाद में अच्छी खासी शिकायत करने के बाद में समझ में आता है ये लोग तो मेरे लिए अच्छे थे ही नहीं, थैंक यू मालिक आपने मुझे बचा लिया। ये बाद में समझ में आता है, बाद में ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। उससे पहले तो एक शिकायत की लिस्ट होती है कि ये लो मालिक, ये लिस्ट आप रखो। बिल्कुल वैसा अच्छे बच्चों वाला भाव रहता है आप में कि ये शिकायत तो करनी है, मेरा ये कर्तव्य है कि आपने भले मेरे लिए कुछ भी किया। मुझे उस समय नहीं समझ में आता मैं अपना गुस्सा किसको शो करूं, है ना। मेरे पास गुस्सा शो करने के लिए, गुस्सा बताने के लिए लोग जैसे हो ना कि सहन कर पाए, वो भी तो स्थिति होनी चाहिए ना। अपना गुस्सा मैं खुद तक सीमित रख रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई चाहिए। तो आपके भाव जो है ना बड़े प्रेम पूर्वक एक हक के साथ हम किसी को कहते हैं ना, वो है ईश्वर। इसके अलावा आपके भाव उतने डीपली किसी के सामने शो नहीं होते। स्पेशली गुस्सा आपका सबसे ज़्यादा अगर प्रस्फुटित होता है वो ईश्वर ईश्वर पर होता है। मैं तो पूजा पाठ नहीं करूं, मैं तो मानूं ही नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, अब मुझे मेरी लाइफ की पूरी सबसे बड़ी खुशी ला कर दे देना, मैं तो तब भी नहीं मानूं। ये शब्द निकलते हैं, पर ये आप नहीं करते कैसे, आपकी स्थितियाँ आपसे बुलवाती है। ये आपका दर्द जो है ना वो शब्दों के आधार पर निकलता है। आपके शब्द कहीं कहीं पर बाण की तरह काम करते हैं,
और ये आपको पता भी है। आपके साथ एक और स्थिति है, आपको ये भी पता है कि आपको अपने शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करना है और आपको गुस्से में गलत शब्द नहीं कहने हैं। ये अभी तक की लाइफ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, पर आपके सामने स्थितियाँ ऐसी बनती जो आपको बहुत अच्छा खासा है ना रौद्र रूप आपका प्रस्फुटित करे। पर आपके अंदर घुटन बहुत है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है ना, ये कहते हैं किसी इंसान को समय दर समय इतनी घुटन मिली है, इतनी पीड़ा मिली है कि वो घुटन अंदर दबाए हुए हैं और एक मौका मिलते ही वो घुटन बाहर निकलती है, पर वो निकलती है शब्दों के आधार पर। या इंसान सबके सामने बुरा प्रदर्शित हो जाता है, भले अंदर से साफ मन का है ना, अंदर से साफ मन का, लेकिन लोगों के सामने बुरा प्रदर्शित हो जाता है। और जैसे कहा ना, मिस्टीरियस बिहेवियर है, लोगों को ये पता है कि आप वो इंसान हो, आपसे कोई गलती हो जाती है ना, आप डंके की चोट पर सबके सामने कह दोगे, आपके मन में सच्चाई है, क्योंकि आपके व्यवहार जो है ना, आपका तरीका जो है ना, उसमें सत्यता को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता ही निहित नहीं होती। और ये आपको अच्छे से पता है, ये लोगों को पता है। बट लोग क्या करते हैं, वो चीज़ कहते नहीं, वो पॉइंट नहीं करते उस बात को, वो नहीं कहते कि नहीं ये सच्चाई आप में दिखती है, बट उल्टा बोलना है ना, काफ़ी सारे लोगों का द्वारा ऐसा ही होता है, उल्टा बोलना। आपके कोई हुनर रहा होगा, कोई क्रिएटिविटी रही होगी, उसके बारे में भी एक विपरीत बात का बोलना। जैसे किसी इंसान का आत्मविश्वास टूटे, वो इंसान सोचे नहीं इनकी ये ब्लेसिंग जो है ना, ब्लेसिंग की तरह काम नहीं कर रही है, क्योंकि एक समय तक में आप पर लोगों की बातों का प्रभाव बहुत पड़ा है। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे किसी इंसान के नैन नक्श बहुत बहुत सुंदर है, पर वो अपने नज़रिए से खुद को नहीं देख रहा, लोगों के नज़रिए से। आपको आपकी फैमिली के बोल देंगे ना कि आप दिखने में अच्छे दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे हो, आप वहाँ पर बिलीव नहीं करोगे। या आज की बात नहीं कर रही मैं कि ये आज आपका व्यवहार है, ये बचपना वाला, ये मासूमियत वाला व्यवहार बहुत पहले आपके साथ रहा है, बहुत पहले। इसे मैं एक और एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊंगी ताकि आपको कंफर्म मिले। लोगों ने कह दिया कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, और वो एक द्वेष और एक बुरे भाव की वजह से आपने वो बात को मान ली कि नहीं ऐसा है, और खुद में परिवर्तन या लोगों की नज़रों से खुद को देखना ये। अब जैसे एक और, जैसे कहा ना, एक और एग्जाम्पल के आधार पर समझाओ। कोई कलर आपको आप पर बहुत अच्छा फबता होगा, पर किसी ने कह दिया ये कलर आप पर नहीं फबता, आपने बंद कर दिया होगा या कम कर दिया होगा वो पहनना। ये गलती करी है आपने, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये मन साफ इंसान के बारे में, कि जितना कोई इंसान दूसरों पर ट्रस्ट मतलब जैसे एक हो ना कि दूसरों पर ट्रस्ट ज़्यादा करने वाला, अंधविश्वास ज़्यादा करने वाला है। क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड, इसका मतलब क्या, ठोकर खाए बिना किसी इंसान की अवेकनिंग होना ही नहीं, समझ में आना ही नहीं। हद से ज़्यादा मन साफ होना, इमोशनल होना, भरोसा करना, भरोसा टूटना, उम्मीदें टूटना, ये वाली चीज़ें, उम्मीदें करना, उम्मीदें भी जल्दी लग जाती है आपको। कि आपने किसी के लिए अच्छा भाव रखा तो आपके मन में आता वो सामने वाला इंसान भी आपके लिए अच्छा भाव रखे, पर नहीं, ये चीज़ भी आपको देखने को नहीं मिली। एक समर्पण का स्तर आपका जो है ना, वो इस लेवल पर है कि अपनी खुशी और अपना दूसरों की, अपनों की खुशी के लिए एक चयन करना पड़े ना, तो आपका चयन सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो ना, एनी टाइम युद्ध वाले मोड में रहना कि हाँ हम तो फाइट कर सकते हैं दूसरों के लिए, चाहे वहाँ पर अपनी खुशी का त्याग करना पड़े। तो ये वाली ऊर्जा में आप हमेशा रहे हो, अपनी खुशी का त्याग करने वाली बात में, है ना, पर उसका आउटपुट उभर कर नहीं आया। तो एक लोगों के नज़रिए में आपकी ये पर्सनैलिटी जो है ना, ये है काफ़ी हद तक में है, लोग आपको जानते हैं कि आप गुस्से के मारे कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन आपका जो व्यवहार है ना, वो तह तक में ऐसा है जहाँ पर सच्चाई निहित होती है, जहाँ पर आप झूठ नहीं बोलोगे। अब इसका प्रतीत क्या है या इसका प्रमाण क्या है कि लोग वाकई में आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। आप कुछ भी कहोगे ना, आपकी बात को बड़ी गौर से सुना जाएगा, गौर से सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है, लोगों को पता होता है आप सच कह रहे हो, और आपकी डिग्निटी इतनी अच्छी है, इतनी शानदार है कि आप अपनी तकलीफ़ जो है ना, पहल करके अपनी तरफ से नहीं कहते। आपके साथ जो अन्याय हुआ होता है, मान लो कभी घर परिवार में मनमुटाव हो गया या परिवार के आधार पर आपके साथ बहुत बुरा हो गया, आपने कभी अपनी तरफ से नहीं कहा होगा,
कि आपके साथ इस स्तर पर गलत हुआ, और शॉक लोग तब हो जाते हैं कि जब उन्हें बाद में पता चलता है कि आपने ऐसी स्थिति का सामना किया। ये हैरानी वाली बात है ना जी। तो ये है, तो सच्चे हो आप, ये लोगों को अच्छे से पता है, पर कभी कभी झुंड सच्चाई का साथ नहीं देता। आप चाहे कितने भी सच्चे हो, कितने भी नेक हो, कितने भी साफ मन के हो, लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है कौन हमारा साथ देगा अगर सिचुएशन पड़ी तो। कमज़ोर पर्सनैलिटी जब दिखती है ना किसी इंसान की, तो लोग एक डिस्टेंस अपने आप में क्रिएट कर लेते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? आज का समय जो है ना वो आदान प्रदान का है, कि मैं इस इंसान की मदद करूँ, ये इंसान वापस मेरी मदद कर सकता है क्या? सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, पर सत्यता यही है गाइस। बहुत कम से कम लोग, सच्ची कह रही हूँ, कि लाइफ में कोई चुनिंदा एक दो इंसान ऐसे मिलते हैं, वो भी किस्मत अगर साथ दे, कोई अच्छा कर्मा बने ना, तब कोई इंसान ऐसा मिलता है जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए जिए, आपकी मदद करे, या आपकी लाइफ में आए। ये कर्मा है गाइस। और ऐसा इंसान मिल जाए ना, तो भगवान को धन्यवाद करो, मालिक को, अल्लाह को, जिनको भी मानते हो, है ना, वहाँ पर धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस आज के ज़माने में ऐसे इंसान का मिलना, या कुछ अच्छा होना लाइफ में इस तरीके से, है ना जी। तो आपके बारे में है कन्फ्यूज़न, आप लोगों को देते हो, ये भी है। मिस्टीरियस व्यवहार आपका लगता है, और लोगों में को पता है आपके बारे में एक एक क्या चीज़ फील होती है। जैसे कौन आपकी लाइफ में, भले आज आप कुछ भी नहीं होंगे, पर समय समय पर आपके व्यवहार जिस तरीके से उठ कर आता ना, लोगों को पता आप आज नहीं तो कल ना एक बहुत अच्छी पोजीशन पर आओगे, क्योंकि आपका क्रिएटिव माइंड जो है ना वो लोगों से छिपा हुआ नहीं है। स्पेशली कह सकते हैं कि आपके आस पड़ोस के माहौल में, है ना, आपके रिश्तेदारों में, आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी जो है, या आपका आईक्यू लेवल हो सकता है, किसी भी प्रकार से एक बुद्धि को लेकर समझाया जा रहा है कि कोई इंसान अपनी बुद्धि के आधार पर बहुत कुछ अचीव कर सकता है, ये लोगों को पता है। आपकी बुद्धि जो है, या आपका एक्शन जो है, किसी न किसी प्रकार से लोगों के सामने आ चुका है। और जो एक भुलाए कहता ना नहीं भूल सकते, कि भले आज कैसी भी स्थिति में दिखे, पर इंसान में ना कुछ तो खास बात है, कुछ तो विशेष है, जो ये सोचने पर विवश कर देती है कि ये इंसान आज नहीं तो कल कुछ हासिल कर लेगा। और आप देखो गाइस कि अभी अगर मान लो आप कुछ नहीं करो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करें, सफलता पाने में बीच में आ रहे, इसका मतलब क्या है? अभी आपकी स्थिति ऐसी होने के बाद में भी लोग अगर आपके सामने विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, इसका मतलब क्या है? साक्षात आपको भी एहसास हो जाना चाहिए कि आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो, ये आपकी ऊर्जा किस आधार पर है। जो नंबर 7 की एनर्जी है ना, ये पता है क्या, लाइफ को सिचुएशन किस तरीके से टर्न करती है। ये किसी बंदे को ऐसा दिखाएगी कि जैसे वो इंसान किसी काम का नहीं है। प्लीज़ गलत नहीं समझना, पर इसकी डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे इंसान को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि ये इंसान किसी काम का नहीं है, दुनिया यही सोचेगी। और वाकई में कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है ना, वहाँ कुछ इंसान का एक हल्की सी ऊर्जा का हल्का सा अंश जो है ना, वो प्रदर्शित होता है, वो लोगों को हैरान कर देता है, सोचने पर विवश कर देता है। कुछ लोग इंगित करके बैठ जाते हैं, अरे इतनी खतरनाक एनर्जी, दिखते कुछ नहीं पर कर दिया कमाल, वो वाली बात है ना। जैसे मैं समझाती हूँ ना कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई डिस्कशन कर रहा है, और आपका पॉइंट सबसे बेस्ट में जाना, सारे चकित हो जाए, आपकी तरफ देखे निगाहें करके। इस बंदे ने ये आंसर किया है, जिनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कम बोलने वाला इंसान कभी बोले तो धमाल करके दिखा दे, वो वाली बात। तो आपके लिए ये सोच रही होगी, या आपसे आपको यही सुनने को मिला होगा, नज़दीक में से भी हो सकता है कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। आप तो अपनी ज़िंदगी, अपना समय, दूसरों का समय, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये चीज़ें सुनने को मिली होगी। ये भी हुआ होगा आपको कि आपको अपनों से वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली
जितना आपको दूसरे लोगों से मिल जाते। जैसे कहा ना, बाहर के लोगों के दिमाग में एक सोच है, आप आज नहीं तो कल एक ओहदे पर पहुंच जाओगे, आप कुछ अचीव कर जाओगे, है ना। पता तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस किस तरीके से तोड़ा जाए, या आप अपनी ऊर्जा को ना पहचान पाओ, उसके लिए भ्रमित कैसे किया जाए, तो वो चीज़ें भी चलती है ना जी। तो आपको अपनों से उतनी हो सकती रेस्पेक्ट ना मिली हो, लेकिन बाहर के लोगों से, दूसरे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलने, इज्जत मिलने, ये भी आपके साथ हुआ है। पर ये बच्चे जो होते हैं ना, जिनके बारे में ऐसा लगता है ये कुछ नहीं कर सकते, ये कभी सिचुएशन इनकी लाइफ में बनती है ट्रिगर करने वाली, वहाँ ये कमाल करके दिखाते हैं ना, फिर से कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। मतलब इनका काम यही होता है, ऑनेस्टली कहूँ ना, ये अवेकन होने वाली एनर्जी जो होती है ना, इनका काम यही होता है लोगों को भ्रमित करना। देखेगा कैसा कि ये इस रास्ते पर जा रहे हैं, और चलते 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 अपने आप इनको खुद को पता नहीं होगा, डेस्टिनी इनका राह जो है ना वो बदल कर रख देती है, जिससे इनकी सफलता में रोड़े ना आए। लेकिन ये समझ में आने में थोड़ा वक्त लगता है गाइस। और अगर आपको लगता आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आपको लगता आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, चूजन वन हो, या आप आध्यात्मिक यात्रा पर हो, आपका कोई ना कोई पर्पस है, आपकी लाइफ हमेशा से और लोगों से भिन्न रही है ना, आपको एंजल्स नंबर का दिखना, यूनिवर्स के प्रति आपका झुकाव होना, आस्था ज़्यादा रहनी, धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा रहनी, ये सब चीज़ें हैं ना, तो डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ें चल रही है गाइस, कि आपको सफलता थोड़े मुश्किल से मिलने, एक लंबा समय निकल जाए ना, उसके बाद में आपकी लाइफ में कोई खुशी आना। जैसे आपकी शादी को लेकर भी हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, मान लो शादी हो गई जैसे तैसे एक एज निकलने के बाद में, है ना, थोड़ा लेट से, तो बच्चों को लेकर कि बच्चों का सुख नहीं मिला, ये बच्चों का सुख मिल गया तो उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर कोई ना कोई दिक्कत होना। अगर मान लो यही नहीं है, शादी का मामला नहीं तो कैरियर को लेकर हो गया। मतलब 30 और 35 ये एज होती है ना, ये निकलने के बाद में लगभग में आपकी लाइफ में परिवर्तन का दौर आता है गाइस। और फिर बाद में आपको जो सक्सेस मिलती है ना, वो यूँ समझ लो देरी से गाड़ी स्टार्ट हुई लेकिन बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना, वो वाली बात होती है। जहाँ पर लोगों को पहुंचने में सालों लग जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ सालों में, है ना, अपना ट्रैवल वो पूरा कर लेते हैं। ये अनोखी बात है, पर ये चीज़ होती है और डेफिनेटली होती है। देखो, कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं, आपके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी रहती है, आप नहीं कहते, बोलकर नहीं कहते, पर आपकी लाइफ में नज़रें बहुत रहती है ना, आपके ऊपर या आपके लाइफ के बारे में जानने की इच्छा लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। जब जब भी देख लो गाइस, चर्चा का विषय बने हुए हो, काफ़ी सारे लोगों को पता है कि आपके बारे में जो बातें बुरी कही गई है, या जिन बातों को लेकर आप चर्चा का विषय बने हुए हो, वो चीज़ें आपके साथ है ही नहीं, वो मैच भी नहीं करती आपकी लाइफ के साथ या आपकी पर्सनालिटी के साथ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ट्रस्ट है आप पर, है। अभी आप कहोगे मैम ऐसे लोग हमें दिखते तो है नहीं, है जी, सबकी अंतरात्मा होती है, भले बाहर से कुछ भी कहे, जब समय आपका फेवर का आएगा ना, तभी यही लोग देखना आपकी फेवर में आकर बोलेंगे कि हमें तो पता था, आप तो सही इंसान हो, है ना। यही होता है। एक वो कहावत सुनी होगी ना, उगते हुए सूर्य को हर कोई नतमस्तक करता है ना, हर कोई नमस्कार करता है। वही चीज़ है मेरे शेर, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस वजह से कहते हैं समय का कभी दुरुपयोग ही नहीं करो, और अपने व्यवहार को ना बड़ा सौम्य और सरल बना कर रखो, क्योंकि कभी समय या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं ना, इंसान का व्यवहार जो होता है ना कहीं से हेल्प उठा कर लेकर आ जाता है ना जी। इस वजह से कहते हैं थोड़ा तालमेल व्यवहार बना कर रखो आप। अब मान लो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, लोग खुद से ही ऐसा व्यवहार करें, फिर क्या करें, फिर कुछ नहीं गाइस, फिर इतना कहता है ना कि अपनी तरफ से नहीं करना। जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाती है ना, स्वाभिमान की बात आ जाती है, फिर खुद की फाइट काम आती है गाइस। और महादेव कहते हैं मेरे,
कि जब इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है ना, तब उनका कॉन्फिडेंस बड़ा लॉयन वाला हो जाता है, शेर वाला हो जाता है। वहाँ जीत प्राप्त करने के बाद में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उनको ये फ़ील नहीं होता कि किसी के सहारे उन्होंने जीत हासिल करी है ना? क्योंकि उनको पता है वो शंका त्याग कर शंकर बने हैं। और ये जिस तरीके की ऊर्जा अंदर लेकर आता है ना गाइस, ये समझा नहीं सकते कि वाकई में किसी इंसान ने इस तरीके की चुनौती को पार कर लिया है। तो यही है कि आपकी उदासी को देख कर ना लोग यही सोचते हैं कि ये भले इंसान थोड़ा अभी मायूस या इस तरीके के हालात में है, पर ये इंसान बहुत कुछ कर लेगा। इन्हें अपनी हर एक सिचुएशन से फाइट करना आता है, इनके लिए रास्ते अपना निकलते हैं। इसका कारण क्या है कि लोग इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको लेकर? आपके नेक कर्मा पर उनकी नज़र रहती है कि आप कर्मा अच्छा करते हो, और आपको देखकर और लोगों के कर्मा भी सुधर रहे हैं। आपको देखकर और लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आ रहे हैं। आपको लोग कॉपी बहुत करते हैं, ये मैंने कईयों बार रीडिंग में कहा है। और ये नोटिस करो, आप बिल्कुल नोटिस करो। आप जिस तरीके के कलर के कपड़े पहनोगे, लोग वैसे ही कलर के कपड़े पहनेंगे। आपका जैसे ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, लोगों का भी हो जाता है। जैसे आपका बात करने का तरीका होता है, लोगों का भी हो जाता है। एक ये भी हुआ होगा जैसे कि एक छोटे स्तर पर समझाऊँ कि आप जैसे कई नए माहौल में जाकर रहते हो, तो वहाँ पर आपका साथ ये रहा होगा, ये आपके व्यवहार में है, इनबिल्ट है कि आपका गॉसिप नहीं करना या लोगों के यहाँ आना-जाना थोड़ा कम। एक होता है ना कि अपने घर में एंटर हुए तो दरवाज़ा लगाकर बैठ गए। अपने घर, अपना संसार, यहाँ तक में सीमित रहने वाली बात, बहुत कम किसी से बातचीत करना वगैरह। आपको देख-देख कर हो सकता है कि लोगों में भी ये व्यवहार आया है। ये तो आया किसी के साथ, तो किसी ने तो ये एक अच्छा कर्मा बनाया है कि आपको देखकर लोगों के व्यवहार में भी मैं, मेरा संसार, मेरा घर परिवार, उसकी देख-रेख करना, ये चीज़ देखने को मिली है। और ये किसी की दुआ आपको लगी है, हो सकता है कोई इसी से परेशान था या परेशान थी, जो भी है, कि किन्हीं की दुआ लगी कि आपको देखकर उनके घर में भी कोई अच्छा वातावरण बना है। एक हो ना कि एक आस्था रखने वाला, एक अच्छा कर्म करने वाला इंसान, कि आप जीवों के लिए कुछ अच्छा कर्म करो, आपको देखकर और लोग भी कर रहे हैं कि नहीं, समाज सेवा करनी चाहिए, जीवों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, अपना कर्तव्य को बनाना, ये सिखाया आपने लोगों को। इस वजह से कहते हैं कि एक इंसान का व्यवहार कितने सारे लोगों के व्यवहार बदलने में काम आता है। एक इंसान अगर नेक सोच रखे ना, तो एक कारवा बनता है नेक सोच बनाने का। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, ये देखो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों ने एक चीज़ बहुत गौर से नोटिस करी है, शायद उतनी तो आपने भी नहीं करी होगी, कि आपसे कोई भी अगर शत्रुता रखता है ना, उसका हाल आपके कर्मा और आपकी किस्मत किस तरीके का करते हैं। जैसे एक हो ना, सीरियल चल रहा है, दो लोगों की फाइट होती है, पहले से किसी को पता है। जैसे लोग जो है ना, एक पब्लिक का काम कर रहे हैं, मतलब एक देख रहे हैं आपको, आपकी सिचुएशन को, आपके साथ जो शत्रुता भाव रखते हैं, उनको पहले से पता है कि किस तरीके की आपकी किस्मत जो है ना, इन लोगों के साथ कैसा कैसा खेल खेलेगी और आपको कैसे जिताएगी। और आपके साथ यही होता है कि कोई कितनी भी दुश्मनी करे और आप कितना भी प्रयास करो, एक समय तक हो सकता है कि आपके शत्रु आपकी लाइफ से ना निकले, और एक समय के बाद में अपने आप हाथ जोड़कर खुद आपकी लाइफ से बाहर निकलते हैं। आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट से रिकवरी बड़ी कमाल की होती है, ये लोगों ने देखा है। चर्चा का विषय इसी बात पर है। अभी के समय में आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आप फेस करके बाहर निकले हो, मैं क्या कह रही हूँ, अभी के समय में आपकी लाइफ में आप किसी टावर मोमेंट से फेस करके बाहर निकले हो, और वो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, और ये बात आपको ऐसा लगता है कि आप तक में ही सीमित है और लोगों को पता नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जैसा कहा आपका मिस्टीरियस व्यवहार है, लोगों को आपकी अच्छाई के बारे में भी पता है, कभी कभी आप कंफ्यूज कर देते हो, ये भी लोग समझ रहे हैं। ये तो एक मिक्स वाली बात है, लेकिन एक सच्चाई आपके व्यवहार में झलकती है, उसे लेकर उनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है।
आपकी लाइफ में अभी जो बीते समय में टावर मोमेंट आपने फेस किया है, उसके बारे में लोगों को पता है। ये स्थिति आपके द्वारा क्रिएट नहीं की गई है। भले आपके लिए कितनी भी गलत बातें बाहर बोली गई, कितना भी झूठ फैलाया गया, पर उन्हें पता है कि ये सिचुएशन किन्हीं और लोगों के द्वारा आपकी लाइफ में क्रिएट की गई है, बनी बनाई गई है ना। तो वहाँ पर जिन लोगों ने आपकी लाइफ में सिचुएशन बनाई है ना, उनको लेकर एक न्याय आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ हो सकती है कि आप तक बात पहुंची नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि आपके साथ न्याय हुआ है। बहुत सारे लोग आपके साथ जो ये जजमेंट आया है, जस्टिस आया है ना, उसको लेकर खुद शुक्रगुजार है कि मालिक नेक्स्ट सोल के साथ न्याय करने के लिए धन्यवाद। क्योंकि ऐसी सोल के साथ अगर न्याय होता है तो न्याय पर विश्वास बढ़ता है, जीतता है। तो एक होता है ना, कभी कभी कोई जजमेंट, कोई जस्टिस इतना प्यारा होता है, भले उससे किसी इंसान का कोई सरोकार नहीं हो, लेकिन जितनी आपकी आत्मा तृप्त होती है ना कि आपके साथ न्याय हुआ है, उतनी और लोगों की भी आत्मा तृप्त होती है कि धन्यवाद मालिक, ये न्याय करने के लिए। न्याय बहुत ज़रूरी था, केवल उस इंसान के लिए नहीं, मतलब आपके लिए ही नहीं, और लोगों के लिए भी। तो आपके न्याय के साथ और लोगों की न्याय की प्रार्थनाएं भी जुड़ी हुई है। भले आपको लगता है कि ऐसे लोग हमें नहीं दिखते मैम, पर है मेरे शेर, बुरे लोगों में भी अच्छाई का भाव कहीं कहीं निहित होता है। हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने उनसे कभी बात ही नहीं करी उतनी, तो हमें कैसे पता ना। हाँ, ये है, कुछ लोग हैं आपके लिए न्याय की प्रार्थना करते हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि जो भी लाइफ में आपने बीते समय में टावर मोमेंट देखा है, जो घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हुई है अनएक्सपेक्टेड, वहाँ पर आप गलती में नहीं थे। और ये जजमेंट या एक जस्टिस आपके साथ हो चुका है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये बात आप तक बहुत जल्दी पहुँचने वाली है। मैं ये बताने वाली थी कि आपके चेहरे की उदासी देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी इनकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई रास्ता मिल जाता है जिससे ये बाहर निकल पाए। क्योंकि आपकी लाइफ में कभी भी सिचुएशन बनी है ना, तो ऐसी बनी है जो बाहर लोगों तक में पहुंची है। आपकी लाइफ के मुद्दे जो है ना, वो छोटे स्तर पर नहीं बने हैं। जैसे को ना, घर की बातें बाहर तक में चली जाना, चुपती नहीं है, क्योंकि एक तो नज़र भी बहुत रहती है लोगों की, और कभी कभी होता है ना कि घर से भी कुछ लोग, परिवार से भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो बाहर बात को अलग तरीके से प्रेजेंट करें। ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि परिवार के लोग ही, दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, मित्र मंडली में भी होते हैं कि कहीं गलती से उनके सामने कोई बात कह दी जाए तो वो और लोगों के सामने भी कह देते हैं, है ना जी। ये भी है। ओके, ये कार्ड आना चाहता था। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ ना, उसको लेकर आप बहुत चर्चा में है गाइस। एक्चुअल में आपके व्यवहार की परिपक्वता, आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी, आपने किसी स्थिति को बहुत बहुत और बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल किया है, और ये अनएक्सपेक्टेड था। एक्चुअल में कहता है ना, किसी इंसान की लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाना जहाँ पर वो समझ ही नहीं पाए कि इसमें करना क्या चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, आप भ्रमित करते हो, आपके एक्शन जो है ना भ्रमित करते हैं। आप सोचने का मौका नहीं देते कि आप लाइफ में आगे क्या करोगे, और ये आपको खुद को भी नहीं पता होता। ऑनेस्टली कहो ना, कि अगर कोई आपको पूछ लेना ये आपने किया कैसे है, तो मन में यही है, अरे मुझे खुद को ही नहीं पता था ये हुआ कैसे है। ये तो मालिक ने किया, मुझे खुद को नहीं पता था। मैं तो लोगों के सामने प्रदर्शित हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है, अंतरात्मा जानती है, जो करा है ना वो ईश्वर ने करा है। वाकई में ऐसे अंदर ही अंदर से फील होना, ये हुआ कैसे, वो वाली बात। ये बहुत प्यारी, एक कहता ना कि एक अच्छी बात होती है, जहाँ इंसान को लगे मैंने तो किया भी नहीं था, ये किया मालिक ने, लेकिन देखो सबके सामने मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, किया कैसे। हाँ, तो ये बात आपके व्यवहार को देख कर कि इस समय में ना आपने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है गाइस, बहुत समझदारी दिखाई है। कोई सिचुएशन को, जैसे एक हो ना, बहुत बुरे स्तर पर डैमेज हो सकती थी, सामने से नज़र आए ना कि इस आग को या इस तकलीफ को आप कभी भी नहीं रोक सकते। ध्वस्त हो रही हो ना कुछ चीज़ों को, वैसे आपने देखा है,
पर हो सकता है आपका चयन गाइस कुछ इस प्रकार का रहा, आपकी बुद्धि समझदारी इतनी अच्छी रही कि उस स्थिति को आपने डैमेज कंट्रोल होने से बचा लिया। अब ये नहीं कि आपने महान होने के लिए, मुझे पता है आपको जिस तरीके की तकलीफ़ मिली होगी ना उसकी, उस संबंध में जो ये आपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक चयन किया है, एक एक्शन लिया है ना, आपके इस दर्द को कोई भर नहीं सकता समय के अलावा। कोई नहीं भर सकता, कोई समझ ही नहीं सकता कि आपको कितना पेन हुआ होगा। एक आत्मा पूरी तरीके से टूट जाती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। लेकिन आपके पास इसके अलावा आहुति देने के लिए कुछ नहीं था कि इस आहुति के द्वारा आप इसे पूरा कर सको कि ये हवन पूरा हुआ, या यूँ कह लो कि ये कार्य पूरा हुआ आपका। ये सबसे बड़ा त्याग रहा गाइस आपकी लाइफ का, और ये नोटिस में आ गया, ये नोटिस में आ गया। कहते हैं ना ये, और आपने ये दिखाने के लिए नहीं किया है कि मुझे शो करना है। ये समय की मांग थी और आपने एकदम अच्छे से समझा और वो एक्शन लिया आपने। बहुत खूब गाइस, बहुत शाबाशी वाला काम किया है आपने। और जब कोई इंसान नेक काम करता है ना, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। आपके दिल को हील किया जाएगा, आपके घाव को भरा जाएगा। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कह सकते गाइस, नहीं कह सकते। बस आपकी जो हालत है ना, जहाँ पर थोड़ा हील करने में संकोच होना, जहाँ पर थोड़ा सा संभालने में एक हो ना, कि किसी बच्चे को संभालने जाए तो कोई इंसान खुद ही एक थोड़ी सी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए, वो वाली स्थिति है, वो दिखती है। जैसे मैं अभी कह रही हूँ ना, समझने की कोशिश करो। एक घबराहट, एक अंदर से दिल धड़कता है जोर जोर से, बिल्कुल कुछ वैसा। क्योंकि आपका लिया हुआ एक्शन एक छोटे स्तर पर नहीं था, बिल्कुल लाइफ को टर्न करने वाला था। वहाँ पर इतनी हिम्मत रखकर जो किया है, मालिक आपको शाबाशी दे। और मिलेगी, 100% मिलेगी, और आपकी लाइफ में खुशी आएगी। ठीक है, ये नोटिस में गया और यहाँ से आपकी लाइफ टर्न होती है। यहाँ पर लोगों को समझ में आता है कि कितना समझदारी वाला काम किया है आपने। भले कुछ लोग आपको गलत कहे, लेकिन ये एक्शन आपका बिल्कुल सही गया, बिल्कुल सटीक गया है। क्योंकि ऐसा फैसला लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, नहीं होते। और ये पता नहीं कैसे आपके द्वारा हुआ। जैसा कहा ना, आपने नहीं किया पर ईश्वर ने करवाया। लेकिन इससे आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आना, एक नई ज़िंदगी को जीना, और बहुत सरलता के साथ। भले ही इसने एक्शन आपको तकलीफ़ दी होगी गाइस, बहुत भयंकर तरीके की तकलीफ़ दी होगी, लेकिन आपकी लाइफ में ये सबसे बड़ी आसानी और आपके सुखमय जीवन के लिए ये सबसे बड़ा स्रोत बनेगा गाइस। ये भी है, ये भी है। भले आपको पता हो ना हो, या आपने सोच कर ये एक्शन लिया हो या नहीं लिया हो, इंटेंशन रखा हो या नहीं रखा हो, लेकिन आपको ये आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो लोग यही सोचते हैं, इतना साहस आया कैसे इनमें, है ना, जबकि आपको हेल्प करने वाले भी कोई नहीं। ओके ओके ओके, जस्टिस, ये लो जस्टिस का कार्ड। कहा ना, आपके साथ कोई जस्टिस हुआ है गाइस, आपको पता नहीं है। ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो चुकी है, आपके साथ एक कोई बड़ा न्याय हो चुका है। कोई तो इंसान ऐसा है जिसने आपकी लाइफ में जो बुरे स्तर पर गलत किया है ना, उस इंसान को कर्मा रिटर्न हुआ है। पर अभी तक मैं आप तक कोई हो सकती बात नहीं पहुंची है। ये 100% है गाइस। आप उदास बैठे हुए, आपको लगता है कि आपकी लाइफ को स्पॉइल करके कोई आसानी से निकल गया है, लेकिन ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। अगर मालिक ने इतना बड़ा जजमेंट आपके साथ किया है, इतना साहस आपको दिया है ना, तो उसका रिवॉर्ड भी देंगे, प्लस आपके साथ जस्टिस भी करेंगे। आपकी लाइफ में आसानी आना शुरू हुई है या नहीं हुई है, आप इस बात को देखो, है ना। लोग तो नोटिस कर ही रहे हैं। इवन एक बात कहूँ ना, ये एक कहे ना, आपकी लाइफ इस तरीके की मोड़ पर आ गई है कि जो परेशान करने वाले लोग थे ना, उनमें एक सोचने के लिए आपने एक होमवर्क दे दिया है कि उन्होंने आपकी लाइफ में गलत करना चाहा या सही करना चाहा। उनकी हरकतों की वजह से आपको तकलीफ होनी चाहिए थी। हाँ हुई, नो डाउट हुई, कुछ समय के लिए हुई, आपको बहुत बुरे स्तर की हुई, प्राण निकले जैसी स्थिति बनी होगी आपकी। लेकिन उसके बाद में आपकी लाइफ में जो आसानी हुई है ना, वो कहना ही क्या। तो अब वो खुद भ्रम में है, वो खुद दुखी है
कि उन्होंने जो हरकतें की है ना, उससे तो आपकी लाइफ में सुख आ गया, उससे आपकी लाइफ सुधर रही है, और वो सुधरते हुए साफ दिख रही है और लोगों को भी दिख रही है। जैसे हो ना कि कोई आपको परेशान करना चाह रहा है, आप खड़े हो और आपको परेशान किया जा रहा है, सामने से लोग देख रहे हैं। आपने उस स्थिति में अपने द्वारा जो एक्शन लिया ना, वो भी लोगों ने देखा है। वहां पर आपका रिएक्शन उस हद तक नहीं गया कि बाद में कभी आपको गिल्ट हो। ये भी स्थिति लोगों ने देखी है। तो आपकी लिए लोगों की नज़रों में रेस्पेक्ट इस समय में बढ़ी है गाइस। आपको लेकर जो झूठी चर्चाएं बाहर फैली ना, उसको लेकर लोगों के मन में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। आपने कुछ नहीं किया, इन स्थितियों ने आपको सबके सामने सच्चा साबित कर दिया। जो सच्चाई आपकी थी वो सबके सामने खुद ब खुद आ गई, आपके बिना कहे। देखो हुआ क्या, लोग आपको गलत साबित करना चाहते थे, आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते थे, पर आप पर ईश्वर की कृपा, आपके अच्छे कर्मा, कि आपकी लाइफ में हो गया अच्छा, और आपके ऊपर जो गलत बातें कही गई थी ना, वो लोगों के सामने आ गई कि वो सारी झूठे थी, आप सच्चे हो। और आपका व्यवहार, आपकी मैच्योरिटी वो लोगों के सामने है। तो आपकी लिए लोगों का नज़रिया अब बहुत अच्छा होने जा रहा है गाइस। आपके प्रति लोगों की सोच बहुत अच्छी होने जा रही है। सामने से लोग आपसे मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपसे आपके घर पर भी आए, आपसे बातचीत भी करें, आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें। आपको ऐसा लगेगा कि वो पास्ट की बातों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता अपनी तरफ से आपको बताए कि देखो आपके साथ जिसने गलत किया ना, आपके साथ न्याय हो गया। आप गौर से देखोगे, ये वही लोग हैं जो आपके बारे में गलत कह रहे थे, पर ये वही लोग हैं जो आप आज के आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो गलतफहमी की धुंध थी ना, वो हट रही है। जो सच्चाई है खुद ब खुद सामने आ रहा है। आप कुछ नहीं कह रहे हो, आप देख रहे हो और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हो कि मालिक ने बैठे बैठाए मेरे साथ न्याय किया है, जस्टिस किया है, जजमेंट किया है। लोगों की सोच आपके लिए अच्छी होना और आपका अच्छे लोगों से संपर्क साधना, ये दोनों ही चीज़ें हो रही है गाइस। ये जस्टिस है आपके साथ, ठीक है। तो लोगों की नज़रों में अभी की लाइफ की सिचुएशन जो है ना, वो हाईलाइट हो रही है, और लोग आपके बारे में ये देख रहे हैं कि आप में समझदारी समय दर समय कितनी अच्छी आ रही है, और आप परिस्थिति को कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हो ना। ये स्थिति लोगों के मन में आपके लिए एक रेस्पेक्ट जगा रही है, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, आप किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना। दो चार लोग तो कितने भी आप अच्छे हो जाओ ना, आपकी निंदा करेंगे ही करेंगे, उनकी बातों को आप इग्नोर कर देना, खुद पर हावी नहीं होने देना। खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और ईश्वर पर बिलीव रखना। कोई जस्टिस की खबर आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।